देखिए, जीवन में हमेशा कठिनाई का दौर और चाहे जितना बड़ा भी संघर्ष भरा आपका जीवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो सिर्फ इस बात से है कि उस कठिनाई को और उस चीज़ को कैसे अपने जीवन को दूर करना है और उसका सामना करना है। मेरा नाम मनीष चौधरी है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राजपाल सिंह है। मेरे पिता एक सोल्जर थे और एक साधारण से गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। उनके पिता के पास इतने धन दौलत भी नहीं थी कि वो अपने इस तरह से उनको पढ़ा पाते, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों में अपने बुआ के यहाँ पर जाकर के अपनी पूर्ण पढ़ाई की और सन 1945 में उन्होंने इंटर में पूरा फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया और उसी को लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने अपने सोल्जर में अपनी ज्वाइनिंग की और जिसका असर ये हुआ कि वो कुछ दिन सन 1961 में उन्होंने सेना में अपना ज्वाइनिंग किया और 1967 की लड़ाई में उनको चोट लगने के कारण वो जख्मी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो इस लायक शायद नहीं रहे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण और अपने बच्चों का जीवन यापन सही से कर पाए। लेकिन चोट लगने के बावजूद भी आप देखिए 40 साल की उम्र में आके उन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया, काज बटन और सिलाई कार्य करने का। उन्होंने ये हिम्मत नहीं आ रही कि एक फौज में थे और एक सेकंड अधिकारी के रूप में थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही अपने जीवन को दोबारा नया जीवन देने का प्रयास किया और लगातार उन्होंने अपने स्तर से सिलाई का कार्य करते करते हम 5 भाई बहनों का जीवन यापन करने का प्रयास किया, जिसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है आज हम आप लोगों के बीच में है वो हमारे पिता की वजह से है। और पिता क्यों कर पाए? क्योंकि उस समय सन 1967 में वीर अब्दुल हमीद जी जो कि उनके अधिकारी थे, आज अगर हम जिंदा हैं या आप लोगों के बीच में हैं सिर्फ वीर अब्दुल हमीद जी की वजह से हैं। क्योंकि अगर वो लड़ाई के वक्त हमारे पिता को हॉस्पिटल में एडमिट ना कर पाते तो वो शायद युद्ध क्षेत्र में ही अपने प्राण त्याग लेते। देखिए, संघर्ष हमारे पिता ने इतना बड़ा किया है कि उन्होंने कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं माना और हमको भी एक जीवन में सीख दी है, बेटा कभी भी जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो घूम फिर के आपके पास भी वही चीज़ लौट कर आएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी किसी के मन में अपने प्रति गुस्सा या नफरत नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप यही सिर्फ चीज़ सोचते रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रयास आपका है वो बीच में रुकता रहेगा। आप देखते हैं कि मैं 12 वर्ष की उम्र में जब मैंने देखा कि पिता का काम नहीं चल रहा है, 12 वर्ष की उम्र में हमने एक छोटा सा काम शुरू किया। प्रयास करने के बाद पढ़ाई तो हमारी देखो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, 10वीं तक मैं पढ़ पाया हूँ, वो भी मैंने 2 बार में पास की थी, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं होती थी ना हम ट्यूशन लगा सकते थे अपने। आप तो इतने अच्छे हैं, आपके माँ बाप इतने अच्छे हैं, वैसे हर एक माँ बाप अच्छे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा हमारा बच्चा ऊंची ऊंचाइयों पर जाए। हमारे माता पिता ने भी सपना देखा था हम 2 भाई होंगे कि भाई एक को डॉक्टर बनाएंगे और एक को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था रही, चाहे वो पैसे से मान लिया चाहे किसी उससे मान लिया। उसके बाद हमने 12 वर्ष की उम्र में शाम से एक छोटा सा अखबार निकलता था उत्तम बुलेटिन, वो हमने बेचने का प्रयास किया। 25 पैसे का वो अखबार उस समय होता था, हमें इस पर 5 पैसे मिलते थे, लेकिन हमने उसको भी नहीं छोड़ा, वो काम हम लगातार करते रहे। जब देखा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने घर का भी जीवन यापन करना है, हमने आगे कदम बढ़ाया और सबसे पहली नौकरी हमने 13 साल की उम्र में शुरू करी, 30 रुपये महीना के हिसाब से। देखो 30 रुपये उस समय के, आज के मेरे ख्याल में 30,000 से भी ऊपर जाके बनेंगे, लेकिन हम अपने स्तर से और अपने परिवार वालों की वजह से ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन इतना अनुभव जीवन का जरूर किया है कि पढ़ने के साथ साथ आपको समाज का और अपने स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए। सन 89 में जब हाई स्कूल हमने कर ली, वो भी प्राइवेट, उसके बाद हम एक दुकान पर गए और अपनी नौकरी मांगने के लिए उस व्यक्ति से बोला कि मुझे आपके यहाँ पर काम करना है। कहना बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र भी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा जी आप उम्र पे ना जाइए, आप मेरे व्यवहार पे और मेरे काम पर ध्यान दें।
देखो, सबसे पहला काम उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी गारंटी कौन लेगा, आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि गारंटी मैं अपनी स्वयं लेता हूँ। कहने नहीं, इसके लिए आपको अपने माँ बाप को बुला के लाना पड़ेगा। मैंने फिर भी उनको बोला कि नहीं, काम मैं ही करूँगा, तो आपको बात भी मुझसे ही करनी पड़ेगी। उस उम्र में मेरा हौसला इतना था, कहना बेटा अगर तुम्हारा हौसला इतना है तो मैं तुम्हें आपको जॉब पे रखने को तैयार हूँ। तो फर्स्ट टाइम उसने 600 रुपये महीना, और देखो बच्चों दुकान क्या थी, वो जूते की दुकान थी, छोटी सी जूते की दुकान पे 600 रुपये महीना फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन की। और मैं आज भी उस आदमी को अपना गुरु मानता हूँ। हालांकि वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। उसने इंसानियत का परिचय दिया व्यक्ति ने, और आज भी मैं उन्हीं की कृपा से शायद आगे इस तरह बढ़ा। 2 साल मैंने वहाँ पे उनका वर्क किया, उन्होंने मुझे काम सिखाया, और कहीं ना कहीं मैं एक सेल्समैन बना। सबसे पहले सेल्समैन की एक क्वालिफिकेशन होती है, वो गंजे को भी कंघी बेचने का प्रयास करता है। सेल्समैन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको मार्केट में उतारना, उसको बेचना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि ये अच्छा है कि गलत है, वो चीज़ हम ही बताएंगे, और उस सामने वालों को समझाने का जो प्रयास करता है, तो सेल्समैन की क्वालिटी होती है। उसके बाद लगातार हमने 4 साल जूते की दुकान पे ही काम किया, और सेल्समैन की उसमें किया। आज भी वो दुकानें मौजूद है, आप जाएं मुजफ्फरनगर कोतवाली के ठीक सामने 2 दुकानें हैं। बगासी रोड पर एक पेंसिल वाले की दुकान हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं इतना प्रयास करने के बाद हमने 5 साल जूते का काम किया, तब भी हमें मजा नहीं आया। तो हमने हरिद्वार में एक कावड़ मेला चलता है, आप सभी को पता हो। कावड़ मेले में कच्छे बनियान और दुपट्टे वगैरह की वैसे ही यहाँ से सामान लेके परचेज करके गए, और वहीं पे फंड लगा कर बैठ गए। तो हमने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है। धीरे धीरे अनुभव भी मिलता रहा। पढ़ाई से देखो हमारा ध्यान बिल्कुल हट चुका था, क्योंकि हमें 2 बहनें बड़ी जवान थी, उनकी भी शादियाँ करनी थी। तो कहीं ना कहीं ये कर करके हमने अपना परिवार को सेटअप बना के रखा, और इसमें जो विशेष योगदान रहा वो हमारे माता पिता का रहा, क्योंकि उन्होंने हमें कहा बेटा जीवन आपका है, आपको संवारना है, कल खराब करना है तो आप ही करेंगे, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मेरे बड़े भाई जो थे वो पुलिस में थे, मैंने भी प्रयास किया पुलिस में जाने का, गया भी, लेकिन वही भ्रष्टाचार की जड़ें आप जानते हैं। जिस टाइम हमारा सिलेक्शन हुआ उस टाइम भर्ती करने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा कि जेब में कितने पैसे हैं। 10,000 है। मैंने कहा नहीं, अगर 10,000 होते तो शायद मैं पुलिस की नौकरी करने नहीं आता, क्योंकि हमारी व्यवस्था भी इतनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास 10,000 नहीं तो आप पुलिस की नौकरी नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से भी वापस आ गए। उसके बाद वापस आने के बाद मन पे बहुत जोर पड़ा, और कहीं ना कहीं फिर दोबारा हम जूते की दुकान पर आके जॉब करने लगे। उस टाइम मेरे को सन 95-96 में 3,000 रुपये महीना मुझे सेल्समैन की जॉब फिर दोबारा मिल गई उसी दुकान पर। 2 साल हमने जॉब करने के बाद उस व्यक्ति से पूछा कि सर अब मेरी 3,000 सैलरी, अगर ये बढ़ाओगे तो आप कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा भैया आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आप इसी लायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो समाज में मान लो या अपनी जनता के बीच मान लो, वो लोग कहते थे कि आप जाट हैं। जाट आदमी जो होता है वो ना तो जूते का बिजनेस कर सकता, ना वो सड़कों को जूते बेच सकता। ये देखो कि हमारी शादियों तक के लिए अगर हमारे परिवार ने शादियों तक की बोली कि आप इनकी शादी कराएंगे, तो उनके लव ये थे कि इनकी शादी कौन करेगा, ये तो जूते बेचते हैं, मोची हैं। हमने 10,000 रुपये उठाए सिर्फ ब्याज पे, वो भी 10% पे। आज उस 10,000 की वजह से आज प्रभु के आशीर्वाद से मेरा अपना 2 प्लांट, मेरी अपनी खुद की कंपनी खड़ी है। लेकिन उसका जो मेहनत का और जो उसका करने का तरीका था वो हमने बाजार में रह के सभी के साथ अनुभव करके यहीं से ही सीखा है। लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे माता पिता ने भी बहुत सहयोग किया। एक सबसे दर्दनाक घटना जो हुई थी हमारे 2013 में हुई थी। उस समय बिजनेस में कुछ लॉस हो जाने के कारण, क्योंकि हमारे पिता उस समय बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे, और जैसे तैसे करके हमने नोएडा फोर्टिस में उनका इलाज कराया। आप समझ सकते हैं कि फोर्टिस में क्या होता है, कोई सरकारी अस्पताल तो है नहीं, पर डे इतनी व्यवस्था वहाँ करनी होती थी कि मैं उस समय में कम से कम 40 लाख में कर्ज के अंदर डूब गया था। मेरा बिजनेस भी फ्लॉप हो गया था। लेकिन 2013 के जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई, ये समझिए आप, मेरे पास उनका दाह संस्कार करने के लिए 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं था।
इधर मेरे पिता की बॉडी पड़ी थी, सभी लोग उनको देख भी रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि इनका अंतिम संस्कार कैसे करूँगा। मेरे किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये पेंडिंग थे। मैंने उनको कॉल की, भैया ऐसे ऐसे हो गया। उसका मैं धन्यवाद जरूर करूँगा कि वो बेचारा उसी समय आया और 5,000 रुपये मेरी लोअर की जेब में डाल कर चला गया। तो मुझे संतुष्टि ऊपर वाले का, मैंने आशीर्वाद का उनको जो उन्होंने मुझे दिया उसका धन्यवाद किया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी जेब में कुछ ना हो और आपके घर पे लाश पड़ी हो तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसा मन होगा। खैर वो दाह संस्कार होने के बाद अब कराए हम, तो फिर हमको लगा भाई उनका तेरामी भी करनी है, क्योंकि इस टाइम मेरे पिता ज़्यादा बीमार थे, तो उन्होंने मेरी स्थिति देखी हुई थी। तो उन्होंने कहा बेटा अगर आप तेरामी नहीं करोगे मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाओगे तो थोड़ा सा दाल चावल बना करके कोड़ी के मंदिर में आश्रम में दान दे देना, मरना तो लोगों मुझे है ही। देखो व्यक्ति को पता चल जाता है कि आदमी कब आ रही है और कब नहीं आ रही है, वो सब स्थिति समझ सकता है। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा किया, जब उनके फूल चलाने हरिद्वार गए तो किसी पार्टी का मेरे पास फोन आता है। देखो ऊपर वाले की करिश्मा देखो आप, जैसे फूल सला करके गंगा जी से निकले, तभी किसी एक बंदे का फोन आता है कि सर मुझे ये मेटेरियल चाहिए। मैंने उनको बोला, मगर सर ये मेटेरियल आपको 8 दिन बाद मैं दे पाऊंगा और 40,000 का बनेगा। तो उस बंदे ने ये देखा नहीं कि मैं नया हूं कि पुराना हूं, कह रहा सर आप अपना अकाउंट नंबर आप मुझे दीजिए, मैं पेमेंट आपकी अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये देखो गंगा जी से निकलते ही 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में थे। तो मैंने फिर ऊपर वाले का शुक्रिया किया। तो बच्चों, जीवन में आप अनुभव के साथ साथ ऊपर वाले पे और अपने माता पिता पे, जो आपका सच्चा दोस्त है, उस पर जरूर विश्वास करें, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो शायद जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, विश्वास भी अगर आप लोग करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि विश्वास में ही धोखा मिलता है। समझ रहे बच्चों? तो जीवन में अपना कभी कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके माता पिता पे, आपके साथ रहने वालों पर या आपके ऊपर कभी दामन पे दाग लगे। आज प्रभु की इच्छा से मैं अपने दो कंपनी का मालिक भी हूँ और समाज में रह करके हर उस व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता हूँ जिसका कोई साथ नहीं देता। भाई जिसका साथ कोई नहीं दे रहा, सब मौजूद आदमी है, आदमी अपने आप को मजबूत रखता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ कोई नहीं है। तो एक बात मुझे हमेशा ध्यान आती है, जब मैं जूते की कंपनी से दुकान से अपना जॉब छोड़ा तो कंपनी का मालिक का कहना, मनीष दुनिया में कहीं चले जाना, तुझे 1 साल के अंदर मेरे यहाँ नौकरी करने आना पड़ेगा दोबारा। तो देखो मैं भी छोटा था, जवान था, मेरे मुंह से भी निकल गया। मैंने कहा भैया आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन आपने तो बोला कि 1 साल में तुझे मेरे यहाँ नौकरी करने आना पड़ेगा। मैं कहा मैं वो आपसे बोल के जाता हूँ अपने विश्वास पे कि 1 साल के अंदर मैं आपकी दुकान में आऊँगा, जो आपकी दुकान में सबसे महंगा जूता होगा वो आप अपने हाथों से मेरे पैरों में डालेगा। कह रहा बहुत बड़ी बात बोल ली। मैंने कहा हाँ ठीक है, बोली मैंने। तो वही काम ऊपर वाले ने मेरी सुनी। 2 साल बाद मैं उनकी दुकान पे गया, मैंने कहा भैया जूता पहनना है। कह रहे लड़के पहना देंगे। मैंने कहा नहीं, आप पहनेंगे। तो वो उस व्यक्ति ने, मैंने कौन सा दुकान में सबसे ज्यादा महंगा जूता, उन्होंने बोला बुलडैंड का मेरे यहाँ 4,000 रुपये का जूता है। मैंने वही निकाल दो, इतने नंबर का मेरे पैर में डाल। मैं उस आदमी को झुकाना नहीं चाहता था, लेकिन जो उस वक्त उस व्यक्ति ने मुझे बोली थी, वो बात मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से पूरी की। तो उस दिन उस व्यक्ति ने बोला कि मनीष तू कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप जैसे व्यक्ति मेरे यहाँ नौकरी करके गए हैं, तो भगवान आपको और बढ़ाएगा। आज भी वो व्यक्ति मेरे सामने आते हैं तो अपने आशीर्वाद के रूप में आते हैं। उन्होंने मेरी अच्छाई देखी। मैंने जीवन में कभी भी किसी का चोरी नहीं किया, किसी का पैसा नहीं हटाया। एक दफा जीवन में मैंने चोरी की थी, वो भी 100 रुपए की। लेकिन उन 100 रुपए में मेरे पिता घर पर ले जाकर के मेरे इसी हाथ पर 3 बैत उन्होंने मेरे मारे थे। 3 बैत आज भी मुझे ध्यान है वो, लेकिन वो 3 बैत ने मेरा जीवन सारा सुधार दिया। मैंने आज तक किसी का भी कोई चोरी नहीं किया, किसी को कोई धोखा नहीं दिया। और मैं आप लोगों से भी यही चाहूंगा कि जीवन में ना तो कभी आप चोरी करें, ना किसी के साथ धोखा करें। सिर्फ अपने संघर्ष और अपने प्रयासों से जो आपका जीवन का गोल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप जीवन में ध्यान नहीं दोगे आप रास्ता भटक जाओगे। और जो आपके माँ बाप के सपने हैं
वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और आप लोगों को धन्यवाद।